नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज हमारे साथ बेहद चर्चित मेहमान हैं अपर्णा यादव जी। अपर्णा जी, इंडिया न्यूज के कॉन्क्लेव में मैंने देखा था कि किस तरीके से आप लड़ाई लड़ रही थी समाजवादी पार्टी की, हैं, और एक आपके लिए एक वीडियो भी है उस दिन का। मैं चाहता हूं कि आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम सवाल करें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दिया, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। राष्ट्रवादी तो थी आप, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है, पहले भी आप इस तरह की बातें कहती रहती थी, किसी से न संकोच करती थी न किसी से घबराती थी। मैं उसी क्रम में यही बात कहूंगी जो ज्वाइन करने के समय मैंने कही थी कि मेरे जीवन में राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं रहा। मैं हमेशा से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी कि जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त होता था, और ये मैंने देखा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब से उन्होंने इस पद की गरिमा बढ़ाई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रीय पर्व जो कहे जाते थे कि इस तरह से मनाने चाहिए जैसे हम होली, दिवाली, ईद मनाते हैं, उसी प्रकार से मुझे लगा कि जब से उन्होंने इस पद पे वो शोभायमान हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से जो है इसका फर्वर और एक नेशनल स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बढ़ी है। और मैं हमेशा से कहती आई हूँ, आई एम अ वेरी बिग एडमायरर ऑफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी हैं योगी जी, तो उनकी भी एक कह लीजिए कि एक मेस्मराइजिंग अपील है। तो मुझे लगता है एज अ युवा, एज कह रहे थे कि योगी जी भी पहाड़ से हैं, आप भी पहाड़ से हैं, इसीलिए उन्होंने आपको बढ़िया से ज्वाइन करा लिया, आपको बढ़िया मौका अगर ऐसा ही होता तो वो बहुत पहले ही करा लेते पर देखिए, ये सारे जो होता है कि आलोचक जो होते हैं, इन लोगों को भी बड़ा पास में रखना चाहिए। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, है ना। तो मुझे लगता है कि ये सारे लोग भी बहुत जरूरी हैं, पर आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की जो गौ सेवा है और जिन्होंने इतना त्याग किया हो अपने जीवन में कि हमेशा से वो एक साधु के ही उसमें रहे, तो मुझे लगता है ये अपने में बहुत ही जो है अनुकरणीय बात है। लेकिन अपर्णा जी, एक और मेरे मन में सवाल ये आता है कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा परिवार को एक करने की कोशिश की। उन्होंने एक लाइन खींच दी, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अखिलेश यादव राजनीति करेंगे और प्रतीक यादव बिजनेस करेंगे। उस लाइन को प्रतीक यादव ने माना भी, लेकिन एक समय आया कि भाई नहीं ठीक है, डिम्पल यादव जो है वो राजनीति करेंगी और अपर्णा यादव भी राजनीति करेंगी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो राजनीति में हिस्सेदारी है, अपर्णा यादव को वो हिस्सेदारी मिली नहीं मिली? देखिए, मैं भारत में एक स्वतंत्र महिला हूँ, स्वतंत्र राष्ट्र की एक स्वतंत्र महिला हूँ, और मेरे विचार भी हमेशा से बड़े स्वतंत्र रहे हैं। पार्टी में हमेशा जब भी जो है कभी भी राष्ट्र की बात आती है कहीं पर भी, मैं तो ये भी कह रही हूँ कि आगे आने वाले समय में भी जब भी राष्ट्र की बात होगी, अपर्णा यादव राष्ट्र के साथ खड़ी रहेगी। हर मुद्दा वो जो जरूरी है राष्ट्र के लिए, चाहे वो ऊर्जा से जुड़ा हो, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ा हो, चाहे वो महिला सुरक्षा से जुड़ा हो, चाहे वो युवाओं के उत्थान के लिए हो। ये बताइए पहले, राष्ट्र तो आप ही है, तो परिवार को तो परिवार, देखिए परिवार तो आपका परिवार है, वो तो रहेगा ही आपके साथ ना। मैं परिवार से विमुख हुई हूँ, पर राष्ट्र के जहाँ तक मुद्दे हैं, अपर्णा यादव राष्ट्र के मुद्दों के साथ खड़ी है। अपर्णा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डिम्पल जी सांसद बनी, ठीक है, आपको भी चुनाव लड़वाया गया जी, समाजवादी पार्टी की इतनी कैपेसिटी थी, आपको राज्यसभा भी भेज सकते थे, क्यों नहीं भेजा उन्होंने? मुझे लगता है कि शायद उनको ऐसा लगा नहीं कि राज्यसभा भेजना चाहिए। एमएलसी बना सकते थे आपको। अब जो भी उनके मन में हो, वो एक बीत गई सो बात गई। उनको लग सकता था, उनका हो सकता था, वहां पे बहुत कुछ हो सकता था, नहीं हो सकता था। अब उस पे परिचर्चा करने का कोई वो है नहीं। सही कह रही हैं। पर सबसे जरूरी बात है कि हम जिस पार्टी के साथ मैं आज हूँ और जो मेरा भविष्य भी है, भारतीय जनता पार्टी, और जो सौभाग्य से जो आज उत्तर प्रदेश का वर्तमान है और आने वाले 2022 के जो ये 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे, उसमें भविष्य भी भारतीय जनता पार्टी है, उसी में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि राष्ट्रवादिता होनी चाहिए और युवाओं को इतना प्रेरित करें कि वो राष्ट्र के प्रति अपना चिंतन रखें, कुछ भी रखें, कुछ भी करें, पर उसमें राष्ट्र सबसे पहले आना चाहिए। एकदम सही कहा आपने जी। लेकिन मुझे याद है कैंट में मैं चुनाव, आपका प्रचार जब चल रहा था तो उसको कवर करने के लिए भी आया था,
मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अपर्णा यादव ने तो समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत काम किया, वो काम समझ में आया नहीं आया, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए काम तो दिखता है, समाजवादी पार्टी का नारा ही था कि काम बोलता है। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, हो सकता है वहाँ पे मेरा लोगों को काम ना समझ में आया हो, उनको मेरा काम ना दिख रहा हो, पर मुझे बहुत अच्छी बात ये लगती है कि भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है यहाँ का, उनको पता है कि अपर्णा यादव ने कितना काम किया है, वो किस योग्य है, और जो है किस तरह से मैंने हमेशा अपना जो भी मैंने कार्य उठाया, मैंने उसको पूरी तरह से दिल से निभाया है। अपर्णा जी, मुझे ये बात ईमानदारी से बताइए कि ज्वाइन कैसे हुआ, किसने ज्वाइन करा दिया आपको? ये बड़ा एकाएक लोग हल्ला कर रहे थे, बड़ी खबरें चल रही थी, लेकिन आपने ज्वाइन दिल्ली किया? सब लोग मौजूद थे, उन सब ने ज्वाइन कराया, और जो वहाँ नहीं भी थे उन्होंने भी ज्वाइन कराया। अच्छा। क्योंकि ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मेरी पार्टी में हमेशा जो है बड़े संगठित रूप से विचार विमर्श किया जाता है। अगुआ कोई तो रहा होगा? सब लोग अगुआ थे, तो मुझे लगता है कि सारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इन सब का वरद हस्त हमेशा रहा, और इन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज अखिलेश जी नामांकन करने करहल गए हैं जी, अगर आपकी पार्टी कहती है कि भाई आपको वहाँ प्रचार करने जाना है, तो अपर्णा यादव क्या करेंगी? सर्वप्रथम तो उनको शुभकामनाएं कि आज उनका नामांकन है, और मैं यही कहूँगी कि शीर्ष नेतृत्व जो मेरे लिए फैसला लेगा वो मुझे शिरोधार्य है। हमेशा से मैंने यही लाइन ली है और मैं आगे भी यही रखूंगी। अपर्णा यादव बड़ी सोच के साथ राजनीति में गई हैं। उस दिन का मैं आपका भाषण सुन रहा था दिल्ली में, आपने जो लाइनें कही, और बड़ी बात मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप अपर्णा यादव की राजनीति किस लाइन पे जा रही है, अपर्णा यादव क्या करना चाहती हैं? क्योंकि मन में बहुत सारे सपने होते हैं। अपर्णा यादव पढ़ी लिखी हैं, अपर्णा यादव लोगों की जिंदगी को बदलना चाहती हैं, तो आप अपर्णा यादव क्या करना चाहती हैं? उनकी आगे की लाइन और लेंथ क्या है? वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, वो संसद में जाना चाहती हैं, क्या है? मैंने देखिए हमेशा से मैंने बात कही अपनी कि टिकट सापेक्ष राजनीति ना करें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, टिकट जो है सापेक्ष राजनीति ना करें। ये टिकट की राजनीति बहुत छोटी होती है, और अगर हम विचार सापेक्ष राजनीति कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी कोई हो नहीं सकती पूरे देश में, क्योंकि यहाँ संस्कृति, यहाँ पर राष्ट्रवादिता, यहाँ पे जो है जो हमारे देश के की मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो मकान हो गरीबों के लिए, चाहे वो आयुष्मान भारत का एक विजन है जो प्रधानमंत्री जी का, और चाहे वो किसी भी तरीके से आप कोई भी मिशन उठा लीजिए, उनका एक मूल मंत्र है जिसे वो जीते भी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। वो ये नहीं कहते कि आप किस जाति से हैं, किस कुटुंब से हैं, आप किस प्रांत से हैं, आप किस प्रदेश से हैं। उनका एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो आपको क्या लगता है पुरानी मैं उस विजन के साथ नहीं, पुरानी पार्टी क्या जाति और धर्म देखती थी? मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करूंगी, और मैं तो ये कहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सब नहीं देखा। हमारे पुरानी पार्टी हो चाहे कोई भी और पार्टी हो, मैं सबको कहूंगी कि उन्होंने जातिवाद का एक ढांढस बांध करके लोगों के बीच में गहरी खाई पैदा करी है। तो आपका कहना है कि जाति और धर्म से ऊपर उठ के सोचना चाहिए? बिल्कुल। लेकिन आपको लगता नहीं कि तभी तो हम राष्ट्र में एक हो पाएंगे। लेकिन राम मंदिर, उसके बाद बनारस, राम मंदिर एक बहुत पुराना इशू चला आ रहा था, इसमें विश्व हिंदू परिषद का भी बहुत रोल रहा। जी जी। और ये सारी घटनाएं संयोग से, मैं बहुत छोटी थी उस समय जब 91 में ये सारी चीजें हुई थी, ये सब मैंने देखा है अपनी आंखों से। संयोग से मैं बहुत छोटी थी, आई वाज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम, पर मैंने देखा है एक इमोशन जुड़ा है हर भारतीय का। और राम सिर्फ एक धर्म से नहीं, जरूर वो एक धर्म के जो है भगवान में गिने जाते हैं, उनका आदर है, और उनको बहुत लोग विष्णु का अवतार मान करके उनकी पूजा अर्चन करते हैं। मैं भी राम की उपासक हूँ। नहीं, आपने तो चंदा भी दे दिया। देना ही चाहिए। 11 लाख रुपए का चंदा दे दिया। अगर हम जो है चाहते हैं कि राष्ट्र में एक ऐसी धरोहर को फिर से पुनर्जीवित किया जाए जिससे राष्ट्र का हित हो,
तो क्यों नहीं देना चाहिए, सबको देना चाहिए। मतलब मैं तो आप उनसे भी बगावती- कहूंगी, मैं उन लोगों से भी कहूंगी जिन्होंने अभी नहीं दिया वो दे दे। आपने हमेशा राम जी बगावत का उनको झंडा उठा के आशीर्वाद दे रखा, करके बचा बगावती लेंगे। बहू रही आप एकदम। हैं? अब ये तो आपका निर्णय अरे है, भाई, अब आप- पर मैं हमेशा से कहूंगी कि मैंने अपने संस्कारों का बहुत निर्वहन किया है। मैं आदरणीय नेताजी का आज भी बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो मेरे ससुर जी हैं। और दूसरी बात है, मेरी जो सासू माँ हैं उनका भी मुझे बहुत हमेशा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो मैं अपने घर से विमुख नहीं हूँ और मैं अपने घर के साथ हूँ। पर जो है राजनीति का जहाँ तक विषय है, ये हमारे देश विचारों का विषय मामला है, ये विचारों का मामला मुझे अच्छा ये बताइए, मैं देख रहा था तो अखिलेश जी ने बयान दिया कि नेताजी ने मनाया उनको, है ना, माँ ने मनाया, सबने मनाया, किसने किसने मनाया, सही सही बताइएगा। मैं बस इतनी बात कहूंगी कि मैं देखिए, सबसे जब भी कोई बहू अच्छा काम करती है तो अपने पिता तुल्य ससुर से आशीर्वाद लेते हैं। ये कोई भी भारत की संस्कृति उठा लीजिए, हाँ, या आज तक यही होता जी, आया है। जी। और उसी क्रम में मैंने भी आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद लिया आते ही के साथ। मैं सबसे पहले उनकी क्या टिप्पणी थी? खुश रहो। उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं पूछा? नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। अब भैया से- देखिए, विचार हम लोग भैया से मिली नहीं मिली? मैं देखिए, उनके पास इतना समय है कहाँ कि वो किसी से मिले। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और अपना चुनाव तो देख आपने रहे हैं। समय मांगा? जब भेंट होगी उनसे, जब अवसर आएगा तो उनसे भी आशीर्वाद लेते हैं। और हमें उन्होंने तो दिया भी मतलब है आप मुझे आशीर्वाद। उन्होंने तो मुझे शुभकामनाएं भी दी, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। सब टीवी पे हो रहा है मतलब? वो मेरे देखिए हमेशा से अग्रज है और बड़े हैं, बड़े के एक सम्मान होता है जो परिवार में, मैं उनका नहीं, सम्मान अपर्णा जी, करती आपको हूँ। लगता नहीं कि बातचीत न होने से वो सब टीवी से हो रहा है? वो टीवी से आपको बधाई दे रही है, आप टीवी से बधाई अब दे रही हैं? जो भी बात है, पर जब भी मेरे को एक अवसर मिलेगा, मैं वो मेरे अग्रज है, अवसर मिलेगा तो मतलब उनसे भी राजनीति में आप आशीर्वाद अखिलेश जी से भी सलाह लेना चाहेंगे यानी? राजनीति में सलाह लेना ना लेना ये एक अलग विषय है, और आशीर्वाद लेना अपने घर के बड़े का ये एक अलग विषय है। अच्छा। तो दोनों विषयों को थोड़ा हम अलग रूप से देखें, क्योंकि अब मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे सभी परिवार के लोग जो है ज्यादातर राजनीति में हैं। तो घर से मैंने बोला भी पहले भी कि मैं विमुख नहीं हूँ। तो जैसे मैंने नेताजी से आशीर्वाद लिया, उन्होंने भी मुझे बधाई दी, भाई साहब ने। तो ठीक है, अगर अवसर शिवपाल पड़ेगा। चाचा से बात हुई आपकी? वो इटावा चले गए थे। अच्छा, उनसे आशीर्वाद नहीं लिया आपने? उनका आशीर्वाद और प्रोत्साहन हमेशा ही रहता है, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं, आपने खुद भी देखा, तो हमेशा प्रोत्साहित आपकी करते पूरे रहे। प्रदेश और देश में प्रचार के लिए बड़ी डिमांड है अपर्णा जी। लोग चाहते हैं कि अपर्णा यादव उनके क्षेत्र में आए, प्रचार करें। जी। तो अलग अलग जगहों से आपकी मांग की जा रही है कि अपर्णा यादव को हमारे कार्यक्रम में भेजिए। जी। तो क्या रोड मैप है? मैंने यही पूछा कि राजनीति अब किस तरफ जाएगी, देखिए, कैसे राजनीति होगी? 2022 के जो इलेक्शन के हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ की एजेंडाज हैं, जिनको जो है हमने बहुत बखूबी इस सरकार में जो अभी है एड्रेस किया है। और उसको हमने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी हमने एड्रेस किया है बहुत अच्छे से। तो हम इन्हीं पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे और इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के हम प्रचार प्रसार। भाई देखिए, आपकी सरकार महिलाओं की बात कर रही है, आपकी सरकार लड़कियों की बात कर रही है। प्रियंका गांधी कह रही है हम तो 40% हम तो महिलाओं को टिकट दे रहे हैं सबसे ज्यादा। मैं तो ये कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अब सिर्फ स्लोगन की राजनीति कर रही है। तो मतलब, और वो सिर्फ एक जो है स्लोगन देते हैं, वो इसको निभाते नहीं है। कह तो रहे हैं कि लड़की, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास कोई बचा ही नहीं है कि जो चुनाव लड़ेगा। प्रियंका गांधी आ गई ना, अब वो तो चुनाव लड़ नहीं रही है। मुझे लगता है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब आपकी राय है कि प्रियंका गांधी मैदान बिल्कुल चुनाव, क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहिए? हर नेता लड़ रहा है, उनको क्यों नहीं लड़ना चाहिए? इतना उनके कांग्रेस में आप लड़ेंगे उनके खिलाफ पार्टी अगर कहेगी तो? बिल्कुल, अगर पार्टी जो कहेगी मैं वो करूंगी। मतलब अब मैं पार्टी के लिए करबद्ध और निष्ठापूर्वक हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी मुझे जो कहेगी, मेरा शीर्ष नेतृत्व मुझे जो कहेगा मैं वो करूंगी। तो मतलब आपने ये कहा कि आपकी सलाह है प्रियंका गांधी को कि आए लड़ें, एक बार उनको पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। एक बार पता चलना चाहिए। यू शुड टेस्ट योर वाटर्स की कैसा है, तो क्या अभी तक माहौल उनके है। पानी में मतलब कोई, और मैं तो ये कहूंगी ना कि पंजाब में उन्हें नहीं, पंजाब में उन्हें दिखती नहीं है लड़कियां, बच्चियां नहीं दिखती, बेटियां नहीं दिखती, बहुएं नहीं दिखती। उनको जो है उत्तरांचल में नहीं दिखती। उत्तरांचल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष जो थी कांग्रेस पार्टी की, वो जो है इतना ज्यादा उनको उपेक्षित महसूस हुआ वहां पर, उन्होंने इतनी बात कही।
और ये सब मीडिया के सामने है, ये कोई अपर्णा यादव अपनी तरफ से नहीं बोल रही है। पंजाब में जो है महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने मांगे कि भाई हमें कम से कम 12 टिकटें दे दीजिए, एक टिकट नहीं मिली। यू डिड नॉट हैव, मतलब एक टिकट नहीं थी आपके पास, एक सीट नहीं थी किसी महिला के लिए। ये इनका चरित्र मतलब दोहरा चरित्र है, बिल्कुल दोहरा चरित्र है। जिस तरीके की बातें आप कह रहे हैं, और आप तो चलिए छोड़ दीजिए, पंजाब और उत्तरांचल की बात हम छोड़ देते, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। एक कहाँ थे अभी तक, जब जो है बच्चियों को इन लोगों ने दौड़ा दिया रेस में, मैराथन में, कहाँ थे? उनको इतनी चोट लग गई। क्या बच्चियां हमारी इतनी ठंड में दौड़ने के लिए? और बहुत सारे आरोप भी लगे उसमें, बहुत सारे आरोप लगे, के इतने सारे मतलब गड़बड़ियों के आरोप लगे, स्कूटी बांटने के आरोप लगे। अब वो देखिए, एक तरीके से मुझे लगता है कि ये पार्टी सिर्फ स्लोगन बेस्ड राजनीति करती है, सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए, और ये सिर्फ बने रहना चाहते हैं उस सुगबुगाहट में, उस गर्माहट में कि भाई ठीक है, पर और कोई इनका कोई तथ्यात्मक कोई काम नहीं है। आप टीवी मतलब इनको कहना चाहती हैं कि टीवी वाले लोग हैं ये? जी हैं? बिल्कुल। तो अभी आपके पास कहाँ से प्रस्ताव आ गया कि अपर्णा यादव को प्रचार करने जाना है? ये हमारी पार्टी में बार बार कह रही हूँ कि संगठित रूप से कार्य करती है। हमारे जितने भी लोगों ने ये चीज बोली है हमारे पार्टी में, जो हमारे बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं और प्रदेश के जो बड़े शीर्ष नेतृत्व में हैं, वो सब ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह से अपर्णा को भेजा जाए, कहाँ पर। तो मतलब अपर्णा यादव चुनाव लड़ने का मन नहीं है अपर्णा यादव का? ऐसा देखिए, मैंने कहा कि मैं 175 कैंट विधानसभा से चुनाव पिछला लड़ी समाजवादी पार्टी से, पर जो है समाजवादी पार्टी का कोई ग्राउंड नहीं था वहां पर। तब भी मैंने अपनी टीम गठित करी, तब भी मैंने जो है इतना वोट कमाया, और 27 साल में अब आप बताइए, आप कह रही हैं दूसरी पोजीशन में लेकर के आई। और कहना नहीं चाहिए कि उस समय जो है, अब तो वो हमारी पार्टी में है, तो उनको पार्टी छोड़नी पड़ गई, अपनी पुरानी पार्टी, जो स्लोगन की राजनीति करते हैं, वो पार्टी छोड़ करके उनको आना पड़ा है यहाँ पर। तो वो एक अलग विषय है खैर, पर जो है वो हमारी पार्टी में एक बड़ी उस पे है, लीडर है, और जो है सांसद है, मैं उनका बहुत आदर करती हूँ उनका। तो मैं तो बस इतनी बात कहूंगी। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपकी सरकार थी उस समय, मुझे याद है 2017 में जब आप चुनाव लड़ रही थी, तो आपकी सरकार थी, सारी ताकतें उसमें लगी हुई थी कि भाई अपर्णा यादव कैसे जीते हैं। आप कह रही हैं वहाँ कुछ था ही नहीं। वो तो देखिए सबको पता है, आपको भी पता है, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार है, बड़े क्लोजली वॉच करा है सबने वो चुनाव। और बस मैं यही कहूंगी कि मैं हार के भी वो इलेक्शन जीती, क्योंकि मैंने इतना प्यार कमाया है कैंट विधानसभा में, इतना प्यार कमाया है, लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं वहाँ के सब बड़े लोग, कि आज भी वो मेरे काम को, और आज भी मेरे जिस प्रकार से मेरा एक बॉन्ड बन गया है अपनी विधानसभा से, तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रिश्ते कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन में। लगे थे, हमें पता चला कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि अपर्णा यादव लाओ, कैंट जिताओ, जो भी, बट मैं यही कहूंगी, एट द एंड ऑफ द डे पार्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी इंडिविजुअल। और मैं हमेशा से कहूंगी कि जो मेरा शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए तय करेगा, वो मेरे लिए हितकर होगा। जी अपर्णा जी, आपने बहुत समाजवादी पार्टी के लिए ढेर सारे गाने उन्हें लिखे हैं, भाजपा में आप आई तो मेरे ख्याल से भाजपा के लोग भी आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि नहीं, आप बहुत सारी क्रिएटिव काम करेंगी, गाने लिखेंगी, और जय श्री राम तो आप आते ही कह रही हैं जी, हैं? अब जय श्री कृष्ण बचा हुआ है और हर हर महादेव तो कर ही रही हैं आप, अब जय श्री कृष्ण बचा हुआ है उधर। अब देखिए, जय श्री कृष्ण भी हम कर रहे हैं, जय श्री राम भी हम कह रहे हैं, हम जो है हर हर महादेव भी कह रहे हैं। ये तो वो लोग सोचे जो आप कहना जिन्होंने शुरू किया है। नहीं तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझती हो, लोग कैसे लोग हैं वो? भाई राहुल गांधी हर मंदिर जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग भी हर मंदिर जा रहे हैं, भाई वो भी हिंदू हैं, वो कह रहे हैं भाई भगवान कृष्ण तो मेरे सपने में आ रहे हैं। देखिए, हमने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, ये देश में व्याप्त है, कि इतना काम संस्कृति और धरोहर बचाने के लिए किसी और पार्टी ने आज तक इतना बड़ा स्टैंड नहीं लिया। मैं आपको बता रही हूँ, एक बहुत पॉपुलर जो है स्पीच है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, योगी जी की, और उन्होंने, आदित्यनाथ जी ने ये बात कही कि जो है सब लोगों ने बोला कि वहां खून की नदियां बह जाएंगी जब आप राम मंदिर बनाने जाएंगे, जी। और जो है इतने दंगे होंगे। क्या एक भी दंगा हुआ? मैं उन्हीं की बात दोहरा रही हूँ, क्योंकि वो हमारे याद जो है जहन में ये बात थी। ना एक दंगा हुआ, ना एक खून की नदी बही, किसी को परेशानी नहीं हुई, बहुत ही ज्यादा प्रेम पूर्वक जो है इस मंदिर का निर्माण हो रहा है,
और सबकी आस्था का केंद्र है। राम भारत का चरित्र है और इसी चरित्र को हर भारतवासी जीता है, और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से, क्योंकि ये राम और कृष्ण की जन्मभूमि रही है। और इसी क्रम में जो है मंदिर बनने जा रहा है और फिर सरकार भी बनने जा रही है। तो अगला 2022 मथुरा वाला मामला आपके दिमाग में है एकदम, मतलब आप जय श्री कृष्ण ही होगा? अभी तक तो लोग जो लोगों को कह रहे हैं कि हाँ भाई जय श्री राम, जय श्री राधा कृष्ण होगा। जय श्री राधा कृष्ण होगा, बिल्कुल। तो आपने कुछ बनाया है इस बार भाजपा के लिए? अभी तो मैं सच बताऊं कि इतना समय नहीं मिला मुझे, पर मैं जरूर बनाऊंगी इस तो पे। कुछ सुना दीजिए, तो फिर हम लोग इंटरव्यू खत्म करें। कुछ बढ़िया सुनाइए आप। मैं तो देखिए तो राष्ट्रवाद पे ही गाती हूँ, हाँ, या हाँ। भजन ही गाती हूँ। हाँ। तो मैं गाऊंगी, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, जेह चरणन से निकसे सुरसरी, शंकर जटा समाई, जेह चरणन से निकसे सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन हाय, भज मन राम चरण सुखदाई। इसी क्रम में गंगा एक्सप्रेस वे भी सबसे बड़ा बनेगा, और वो हमारी सरकार बना रही है, भारतीय जनता पार्टी जी। और माँ भगवती गंगा का सबको आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को। एक आखिरी सवाल जी, आपको प्रतीक जी राजनीति में कभी आएंगे क्या? अभी तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे लगता है ये प्रश्न उनसे किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। पति के मामले में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। देखिए, अपर्णा यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। करहल विधानसभा में जाके प्रचार करना है तो पार्टी कहेगी तो जाएंगे, चुनाव लड़ना है तो पार्टी कहेगी तो जाएंगे, जय श्री राम का नारा लगाना है तो पार्टी कहेगी तो लगाएंगी, जय श्री कृष्ण लगाना है तो पार्टी कहेंगी तो लगाएंगी। यानी भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से अपर्णा जी रम गई हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले भविष्य में अपर्णा जी की बड़ी राजनीति होगी, और हम लोग भी देखेंगे कि आखिर ये किस रास्ते पे चल के लोगों का परोपकार और भला करती हैं।